सिद्धार्थनगर के बर्डपुर स्थित विद्या हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर अजय कुमार यादव ने अपने और अस्पताल पर लगे आरोपों को सिरे से खारिज किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने उपचार से जुड़े दस्तावेज सार्वजनिक करते हुए दावा किया कि अस्पताल को बदनाम करने की साजिश की जा रही है। डॉक्टर यादव के अनुसार मरीज की सर्जरी के दौरान 2 डीजे स्टेंट लगाए गए थे, जिनमें से एक नियमानुसार निकाल दिया गया था, जबकि दूसरे को 4 सप्ताह बाद निकालने की सलाह दी गई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि बिना निष्पक्ष जांच के मुकदमा दर्ज किया गया और प्रशासन से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। मेरा नाम अजय कुमार यादव, संचालक विद्या हॉस्पिटल बर्डपुर। मेरे अस्पताल को लेकर के 22 अगस्त से एक वीडियो सर्कुलेट किया जा रहा है कि हाँ, डॉक्टर साहब कोई एक चिमटा या कोई सर्जिकल इक्विपमेंट अंदर पेट के अंदर एक मरीज के भूल गए हैं। ये वीडियो लगातार लोगों को भ्रामक कर रहा है कि हाँ, मतलब डॉक्टर साहब कुछ भूल गए किसी मरीज के पेट में। तो मैं उसी के लिए कॉन्फ्रेंस किया हूँ कि हाँ, वो चीज कोई भूला हुआ चीज नहीं है, ऑपरेशन का ही एक हिस्सा है, जिसको हम लोग डीजे स्टैंड आम भाषा में बोलते हैं। कोई भी मरीज किसी भी गांव का अगर जो कहीं ऑपरेशन कराया होगा तो उसको ये बात पता है। लगभग हर गांव में एक मरीज ऐसे रहते हैं कि जो ऑपरेशन कराया होगा, निकलवाना होगा, बहुत कॉमन चीज है। उस चीज को लेकर के एक्सरे लाके और कि हाँ, पेट में क्या भूल गए, हमारे गैर मौजूदगी में एक स्टाफ को हमारे कुछ लोग अपना धमकाते हुए रील बनवा रहे हैं, मतलब कि यहाँ इससे हम थोड़ा हाईलाइट हो जाए, हमारी राजनीति चमक जाए। वो चीज एकदम सरासर गलत है। और उस वीडियो को लेकर के मुहाने सो संज्ञान ना लेकर के मेरे ऊपर एक झूठी मुकदमा लिख देते हैं। उस व्यक्ति के तहरीर पे मुकदमा लिखते हैं जिसका उस ऑपरेशन से कोई लेना देना ही नहीं है। उसके तहरीर पे मुकदमा लिखते हैं कि एक धारा 125 है कि डॉक्टर साहब के उतावलेपन से किसी की जान चली जाए या किसी की जोखिम में जान चली जाए, कोई चीज पेट में भूल गए। जबकि मुहाने एसओ साहब जितेंद्र सिंह जी को ऐसा नहीं करना चाहिए बिना जांच के, क्योंकि वो स्वास्थ्य विभाग का मामला है, वो स्वास्थ्य विभाग से पूरी जांच करा लेते। अगर जो जांच में मैं कोई चीज भूला हूं तो बेशक मेरे ऊपर वो कानूनी कार्रवाई करें, जो भी होता मैं उसको जांच कराने के लिए भी सक्षम हूं। मैं फिर से आप लोगों के माध्यम से माननीय एसपी सर से और माननीय योगी मुख्यमंत्री जी से मैं एक बार अपील करना चाहता हूं कि ऐसे जो है मतलब जल्दीबाजी में जो मेरे खिलाफ गलत मुकदमा मुहाने एसओ साहब पंजीकृत कर दिए हैं, उस चीज को जांच करा के कानूनी कार्रवाई करने की कृपा करें। कब आपने डाला था, कब निकालना था, कितने दिनों? डीजे स्टैंड एक कॉमन चीज है, ऑपरेशन के बाद हम लोग निकालते हैं। वो 1 महीने में, 15 दिन में, 1.5 से 2 महीना तक भी छोड़ा जा सकता है। वो कॉमन चीज है, उसको लेके कोई डेट निर्धारित नहीं होता। यूरो सर्जन ही बताते हैं कि किडनी में जैसा सूजन रहता है, जैसे उसकी रिकवरी होनी रहती है, उसी हिसाब से टाइम देते हैं। वो कोई फिक्स डेट नहीं होता, किसी डेट में निकलवा लेना ही जरूरी होता है। तो बहुत से ऐसे पेशेंट बहुत कॉमनली ऐसे बता रहे जो 6-6 महीना 1 साल बाद भी आके निकलवाते हैं, जो मतलब उनको ध्यान रहता है, बहुत कोई वो नुकसान नहीं पहुंचाता किडनी को। तो अगर नुकसान नहीं पहुंचा तो पेशेंट का आरोप है कि उसके पेशाब के रास्ते ब्लड आने लगे। जी, ये एक बाकी डॉक्टरों का भी ये परामर्श है कि स्टेंट ही कारण है। नहीं, हाँ, डीजे स्टेंट के कारण पेशाब आ सकता है, मरीज को बुखार हो सकता है, ये कारण बन सकता है। लेकिन जैसा कि आरोप लगाया जा रहा है कि 2 महीने से मरीज को पेशाब आ रहा है, पेशाब के रास्ते खून आ रहा है। अगर जो आप लोग खुद सोचिए कि अगर जो एक जनरली आदमी को 2 महीना तो छोड़ दिए, 15 दिन लगातार खून की पेशाब कर दे तो चलने का काबिल नहीं रहेगा। और वही बता रहा कि ना सीरियस है मरीज, उसको पेशाब लगातार 2 महीने से खून की हो रही है, और जबकि वो व्यक्ति आके चढ़ करके स्टाफ को मारने की बात कह रहा है। उस वीडियो में, हमारे पास वीडियो भी जो सर्कुलेट है, उस वीडियो में वो व्यक्ति मौजूद है जो अपने आप को मरीज बता रहा है कि हम बहुत सीरियस हैं। डॉक्टर, आपने एफआईआर में बीएनएस की 125 का जो है जी, लेकिन उसमें जो सपोर्टिंग धारा है 351/3 और 352, इसमें धमकी देना और जान माल की क्षति पहुंचाने का भी मामला बनता है। तो उसी अकॉर्डिंग जो बताया जा रहा है कि उसी अकॉर्डिंग कोई एफआईआर दर्ज है, तो फिर गलत कहाँ? गलत इसलिए है क्योंकि जो व्यक्ति ने एफआईआर लॉन्च कराई है, उस ऑपरेशन से क्या लेना देना है। और वो व्यक्ति आके ठीक उसके 1 दिन पहले रात में स्टाफ को मारने की बात कहता है, उसके बाद 5 से 7 लोगों को, पूरे स्टाफ को दहशत में डालता है, उसके बाद स्टाफ अस्पताल में ताला लगाने की बात करती है, जो कि सीधे सीधे ये आपराधिक मुकदमा दर्ज होना चाहिए उसके ऊपर। ये न दर्ज होकर के सीधे मेरे ऊपर झूठी मुकदमा लॉन्च कराता है, उस चीज से बचने के लिए कि हमारे ऊपर ऐसी मतलब कोई चीज ना हो। अपनी कानूनी कार्रवाई बचने के लिए ऐसी झूठी मुकदमा दर्ज कराते हैं। कंप्लेनर का कहना है कि उसके पास इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य है कि आपने फोन पर उसको धमकी दी, हाथ से तोड़ दी। तो अगर जो इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य है तो वो चीज वो जब होगा, जैसे जब विवेचना होगी तो उसमें आएगा सामने। आप लोग वेट करिए, तब एकदम दूध का दूध पानी पानी हो जाएगा। ऐसे कोई बात नहीं। डीजे स्टैंड की बात है,
डीजी स्टैंड का एक टाइम ड्यूरेशन होगा कि इस समय हम डालेंगे और ऑपरेशन के इतने बाद निकालेंगे, ऐसा तो अनलिमिटेड टाइम तो होता नहीं है। अनलिमिटेड टाइम होता है, मतलब जैसे हम लोग 1.5 से 2 महीने तक उसको छोड़ सकते हैं, कोई बहुत फिक्स डेट नहीं होता कि ये 10 ही दिन में निकलता। अच्छा, जो पेशेंट है वो मतलब ऐसा आरोप लगा रहा है कि यहाँ पल्सर बाइक से आकर के उसके बाद 2 लाख रुपया देते हुए धमका रहे हैं कि हमारा वो अपना वापस ले लीजिए, मुकदमा नहीं तो फिर ऐसा वैसा तमाम चीजें। तो केवल जो है लोगों को भ्रमित कर रहे हैं कि हम कानूनी कार्रवाई से बच जाएं, जो कि मतलब जो उन्होंने गलतियां किया है उससे बचने के लिए तरह तरह का जो है चीजें लाके टारगेट कर रहे हैं, और ऐसी कुछ नहीं है, लोगों में केवल भ्रांतियां फैलाई जा रही है।